प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज दोस्तों सीईटी को लेके बहुत बड़ी दोस्तों खुशखबरी आपको देखने को मिली है। जी हाँ विद्यार्थियों, एक पेपर की ऐसी कटिंग जो आप सबको चौंका देगी। जो विद्यार्थी सीईटी को हल्के में ले रहे हैं, सीईटी को कुछ नहीं मान रहे हैं दोस्तों कि सीईटी में तो 40% ही लाना है, पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो मैं आप सबसे दोस्तों बताना चाहता हूँ कि सीईटी के अंदर अब की बार मामला बड़ा दोस्तों क्या है, गंभीर होने वाला है। जिस तरीके से आप सोच रहे हो उस तरीके से कुछ नहीं होगा। इस बार दोस्तों सीईटी के जो न्यूनतम प्राप्तांक है, यानी जो दोस्तों क्राइटेरिया है, उसको बढ़ा दिया गया है। अब आपको सीईटी में 60% अंक दोस्तों है वो प्राप्त करने पड़ेंगे, ठीक है ना। 40% लाने में भी दोस्तों बच्चों की पिछली बार हवा टाइट हो गई थी। अब की बार कितने अंक लाने दोस्तों? बिल्कुल 60% अंक लाने। इसी के साथ नेगेटिव मार्किंग से बड़ी जानकारी बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे सीईटी में इस बार कौन कौन सी वैकेंसी वो आने वाली है। तो देखिए विद्यार्थियों, सीईटी की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए भास्कर के दोस्तों खास न्यूज है। फरवरी में प्रस्तावित सीईटी के नियमों में दोस्तों बदलाव पर अब तक कोई निर्णय नहीं है दोस्तों। कई भर्तियों की प्रक्रिया अटकेगी। अब देखिए वो कौन कौन सी भर्तियां हैं जो अटकेगी इस बार। तो देखिए दोस्तों, 2 माह में सीईटी 2024 की जो पात्रता की समाप्ति है वो हो जाएगी। मतलब इसकी वैलिडिटी दोस्तों 1 साल तक थी, तो 1 साल हो जाएगा फरवरी में। फिर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी ये वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। 18 लाख अभ्यर्थी, उन पर दोस्तों क्या होगा, गहरा असर होगा। क्योंकि सीईटी में दोस्तों पिछली बार कितने विद्यार्थी पास हुए थे? 18 लाख विद्यार्थी पास हुए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सीईटी परीक्षा 2024 की पात्रता की अवधि है वो फरवरी 2026 में समाप्त हो जाएगी। इस सीईटी की पात्रता अवधि तक 1 दोस्तों वर्ष निर्धारित की गई है, ठीक है। अब की बार दोस्तों बात करें जो पूरी होने जा रही है और पात्रता समाप्त होने के करीब 18 लाख विद्यार्थियों पर क्या रहेगी दोस्तों, भर्तियों की दौड़ से 18 लाख विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सीईटी स्नातक स्तर में दोस्तों 8,78,000 बिल्कुल 8,78,000 दोस्तों अभ्यर्थियों ने पात्रता परीक्षा दी थी, ठीक है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर कि सीईटी में इस बार क्या क्या बदलाव होगा और सीईटी में कौन कौन सी भर्तियां हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, नियमों में बदलाव होना दोस्तों बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। पिछली बार भी आप सबको पता है कि नेगेटिव मार्किंग लगी थी, फिर हटा दी गई थी। इस बार अब की बार दोस्तों क्या क्या बदलाव रहेगा वो अपन बात करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, सीईटी के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। न्यूनतम प्राप्तांक, मतलब पिछली बार आपको 40% अंक लाने अनिवार्य थे दोस्तों, इस बार आपको कितने अंक लाने पड़ेंगे? बिल्कुल 60% का प्रस्ताव है। सीईटी प्रमाण पत्र की वैधता पहले 1 वर्ष थी दोस्तों, जिसे बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। अब की बार अगर आप सीईटी में दोस्तों एग्जाम देते हो और सीईटी में आपका नंबर नहीं आता है तो 3 साल आप कोई काम के नहीं हो, ठीक है ना। कहीं आप काम पे जा सकते हो, मुंबई वगैरह। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं दोस्तों, इस बार सीईटी को हल्के में बिल्कुल मत लेना, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वर्तमान में सीईटी 40% अंक से दोस्तों पात्रता मिल जाती थी। पिछली बार आपको पता है 18 लाख विद्यार्थी इसमें पास हुए थे, ठीक है। इस बार देखो अगर 60% कर दी गई है तो बहुत कम विद्यार्थी इसमें पास होंगे। इसमें पास वही विद्यार्थी हो पाएगा जिसकी तैयारी लंबी होगी, ठीक है। लंबी रेस के घोड़े हैं वो इसमें दोस्तों उतरेंगे अब की बार। देखिए प्रदेश भर में सीईटी नहीं हुई तो दोस्तों ये भर्तियां अटक जाएगी। तो हम बात करेंगे वो कौन कौन सी भर्तियां जो सीईटी के अंतर्गत दोस्तों आती है। देखिए स्नातक स्तर में दोस्तों अगर बात करें तो प्लांट टू कमांडर, पटवारी, जिलेदार, जल संसाधन विभाग, कनिष्ठ लेखाकार दोस्तों, राज्य विपणन बोर्ड, तहसील, साथ में महिला प्रवेशक अधिकारी, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक, सेकेंड ग्रेड, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी जैसी भर्तियां दोस्तों हैं ये बिल्कुल नहीं हो सकेगी। क्यों? ये सारी वैकेंसी किस में आती है? सीईटी में आती है। और सीईटी दोस्तों नहीं होगी, सोचिए ये वैकेंसी सीईटी में आती है, अगर ये सीईटी भी नहीं होगी दोस्तों ये वैकेंसी किस प्रकार प्राप्त होगा ये आपको, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों बात करें सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर। देखिए जो सीईटी 12th लेवल के विद्यार्थी उनके लिए देखिए वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक द्वितीय ग्रेड, ठीक है। उसके साथ कनिष्ठ सहायक, जमादार, कांस्टेबल, कनिष्ठ सहायक की वैकेंसियां है ये भी दोस्तों प्रभावित होगी। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं इस बार सीईटी को हल्के में बिल्कुल मत ले दोस्तों। प्रारूप में बदलाव जरूरी है, आपको पता है, ताकि परीक्षा 1 से अधिक पारी में न करानी पड़े, ठीक है ना। वर्तमान नियमों में बहुत अधिक दोस्तों अभ्यर्थियों को पात्रता मिल रही है। पटवारी के लिए हमें 2 पारियों में परीक्षा करवानी पड़ी थी, जिससे सीईटी का आयोजन का उद्देश्य कमजोर हो गया था दोस्तों। तो सीईटी क्यों करवाई जा रही है कि जो वैकेंसी में जो बच्चे जिनका नंबर नहीं आ रहा है वो ऐसे ही फॉर्म अटका देते हैं, फिर उनको क्या करवानी होती है दोस्तों, वैकेंसी है वो एग्जाम है वो दोस्तों 2 पारियों में करवाना होता है। 2 पारी में कराने से क्या होता है दोस्तों, इस पर इफेक्ट पड़ता है। एक पारी का पेपर सरल आता है, एक का हार्ड आता है, तो क्या करवाना होता है इसमें नॉर्मलाइजेशन करवाना होता है, जिससे बच्चों पे दोस्तों क्या है गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सीईटी करवाई जा रही है कि जो बच्चे होनहार विद्यार्थी है, जो पढ़ने में बिल्कुल उत्साहित हैं, वही इसमें दोस्तों इसके अंदर आ सके। उसके बाद दोस्तों देखिए सीईटी की बात करते हैं दोस्तों। उससे पहले विद्यार्थियों देखिए जो भी विद्यार्थी सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए।
अब की बार आपको पता है बुक से बेड़ा पार नहीं होने वाला है दोस्तों। सीईटी के लिए आपको हम बेस्ट कोर्स देंगे जो कि आपको आरपी स्टडी ऐप के अंदर मिलेगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम कवरेज करवाया जाएगा विशेष मार्गदर्शन के साथ में दोस्तों। 100% परीक्षा पैटर्न आधारित दोस्तों यहाँ पर क्लासें लगाई जा रही है। दैनिक अभ्यास भी आपको साथ में करवाया जा रहा है। तो जिसने भी दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, इस कोर्स में फिलहाल अभी ऑफर चल रहा है दोस्तों। संपूर्ण कोर्स मात्र 599 के अंदर मिल रहा है, ठीक है ना। फेस टू फेस क्लास आएगी, साथ में ये वैलिडिटी दोस्तों है वो 1 साल की है इस कोर्स की। हेल्पलाइन नंबर ये पड़ा दोस्तों। अगर कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए या पेमेंट किसी और से करवाना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें दोस्तों। संपूर्ण सीईटी का कोर्स न्यू कोर्स दोस्तों है वो आपको आरपी स्टडी ऐप के अंदर मिलने वाला है, ठीक है ना। इस बार सीईटी को हल्के में दोस्तों बिल्कुल मत लेना। पिछली बार भी कई बच्चों के दोस्तों 40% अंक भी है वो नहीं आए थे, ठीक है ना। तो 40% लाना भी देखो कितना कमजोर। अब की बार तो 60% अंक लाना है दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ सीईटी की तैयारी आज से स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों, नहीं तो फिर कहीं नहीं रहोगे, ठीक है ना। अब देखिए बात करें सीईटी की और क्या क्या न्यूज है दोस्तों। तो 2 माह में सीईटी 2024 की पात्रता समाप्त है, ये बिल्कुल यहाँ पर कहा गया है। इधर नई सीईटी भी दोस्तों प्रस्तावित है फरवरी में, ठीक है। अब बात करें दोस्तों एक और न्यूज के बारे में, तो वो अपन देख लेते हैं क्या न्यूज है, लास्ट न्यूज है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए सीईटी की परीक्षा फरवरी में होना मुश्किल है दोस्तों, ठीक है, जिससे 18 लाख विद्यार्थियों में क्या आएगा दोस्तों, संकट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि फरवरी में परीक्षा होनी दोस्तों क्या है, बिल्कुल जो है वो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये थोड़ा मुश्किल मामला लग रहा है, ठीक है विद्यार्थियों। बेरोजगारों के साथ दोस्तों आपको पता नाराजगी है, क्योंकि जिस तरीके से सीईटी आ रही है फिर इसमें टाइम आ रहा है, जो भर्तियां आ रही है दोस्तों उनका रिजल्ट में प्रोसेस में टाइम लग रहा है, जो चीज़ें हमारे सामने हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो उस तरीके को लेकर क्या है बेरोजगारों में थोड़ी निराशा आई हुई है। बिल्कुल अगर आप भी दोस्तों सीईटी की तैयारी करना चाहते हो ऐप डाउनलोड कर लो। बाकी सीईटी की क्लास यूट्यूब पे मैं दोस्तों डालता रहूँगा, बट यूट्यूब के भरोसे आपको बिल्कुल नहीं रहना है दोस्तों। कोर्स लेके बढ़िया नोट्स बना के पढ़ोगे तो आराम से आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। अगर सीईटी के बारे में और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, हम आपको सारे दोस्तों कमेंट है उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद।